अब तक श्री ने उस आदमी को साथ देती है। अब आगे। मुंबई, रात का समय। एक बड़े से मेंशन के एक आलीशान से कमरे में जिसके काफी महंगी फर्नीचर लगे थे, उसी कमर के मास्टर बेड पर एक लड़की सोया था जिसके चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही थी जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहा है। सपने में उसे एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसे बहुत से जख्म थे, वे उसे ही देख रही थी। फिर उसने देखा कि उन्हें उस लड़की पर उसने गोली चलाई जो उस लड़की के सीने पर लगी। और उस लड़की ने उसे अपनी आंखों ने नफरत लिए कहा, मैं तो तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे मौत के हवाले कर दिया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत किया था पर अब इस दिल में सिर्फ नफरत होगी, बेइंतहा नफरत होगी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ वेदु। उसी के साथ वे एक चिक के साथ उठा चेरीरी और तेजी से सांसें अलने लगा। ये कोई और नहीं, हमारे हीरो है वेद सूर्यवंशी। वेद अपने आप को शांत करते हुए अपना सिर बेड के किनारे लगा लिया और एकटक सीलिंग और देखने लगा और सोचने लगा कि जब से श्री ने घर को छोड़कर गई है तब से ये अजीब सा सपना आता है कि उसने श्री पर गोली चलाई और उसका मरना। ये उसे ही दिख रहे हैं और यही नहीं, वे छोटी श्री नहीं, श्री का उम्र भी उससे 23 या 24 साल लग रही है, लेकिन अभी तो श्री 13 या 14 साल की है। तो उसे ऐसा सपना ही आता है। वेद को इन 6 महीनों ने उसके इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वे अभी भी सीलिंग को घूर रहा था। उसने श्री के बारे में सोचने लगा कि उसने श्री को कितना ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर अब तक श्री नहीं मिली। वे अपनी चेरी को अपने पास चाहिए था। वेद अब और ज्यादा गुस्सैल हो गया था। वे हमसे बेचैन रहता था। वे रात को सो भी नहीं पाता था। जब भी सोता है उसे ये सपना आता जिसे देख उसका दिल बेचैन होता है। उसे पता नहीं कि ये सपना है या हकीकत, पर उसका ये सपना उसे हकीकत लगता था, जैसे उसने ये पल जिया हो और उसने सच ने अपनी चेरी पर गोली चलाई हो। ये सोच के ही उसका रूह कांप जाता है। उसने सोच लिया था कि इस सपने की हकीकत जान के रहेगा। 7 साल बाद लंदन, सुबह का वक्त। 30 माले की इमारत जिसके ऊपर लिखा था रघुवंशी फैशन इंटरनेशनल कंपनी, उसी के 30वें फ्लोर पर एक लग्जरियस केबिन ने हेड चेयर पर एक 21 साल की लड़की बैठी थी। इसने बैक कलर का फॉर्मल कपड़े पहने थे। उसकी बाल खुले हुए थे जो उसके कमर तक आ रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें जो इस समय फाइल में गड़े थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तभी उसकी खूबसूरत में कोई कमी नहीं था। वे फाइल पते हुए काफी हसीन लग रही थी। ये कोई और नहीं, हमारी श्री है और ये कंपनी श्री की थी जो उसने अपने दम पर खड़ी किया था। श्री की कंपनी दुनिया के 9 एक कंपनी में से एक थी। श्री बिजनेस क्वीन के नाम से जानी जाती है, पर किसी ने बिजनेस क्वीन को देखा नहीं है। सिर्फ कुछ लोग ही उसकी इस आइडेंटिटी को जानते हैं, जैसे उसका परिवार और उसके दोस्त। यही नहीं, श्री अंडरवर्ल्ड की क्वीन भी है जिसे लोग मैथ की देवी कहते हैं और हार्टलेस क्वीन कहते हैं। तभी केबिन का गेट खुला और उसी के साथ 2 लड़के 2 लड़कियां अंदर आए। ये कोई और नहीं, श्री के दोस्त है और उसमें से एक लड़की सौम्या है और उसके जो 2 लड़के और एक लड़की है वे उसकी और श्री के दोस्त है। उसमें जो लड़की थी उसका नाम है रावी शर्मा। ये एक अनाथ है, इसके लिए इसके दोस्त इसकी जान है। ये अपने दोस्तों के साथ रहती है, दिखने बहुत प्यारी है। गेहुआ रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ, काले भूरे बाल जो उसके कंधे से थोड़ा सा नीचे तक, स्वभाव के बातूनी, ये बहुत बोलती है। ये श्री की असिस्टेंट है करण कपूर। ये कपूर खानदान के बेटे हैं। इनका भी परिवार अमीर ने आते हैं। ये कपूर कंपनी के सीईओ है। ये दिखने में हैंडसम है। ये भी अपने दोस्त पर जान देते हैं। इनका स्वभाव शांत है। सिद्धांत ओबरॉन। ओबरॉन खानदान के इकलौते वरीस है। ये भी हैंडसम है, किसी चॉकलेटी बॉय की तरह। ये भी चुलबुले किस्म के व्यक्ति है। ये भी अपने दोस्तों पर जान छिकते हैं। ये 5 दोस्त एक दूसरे की जान है। सौम्या, यार जान, कभी तो इन फाइलों को छोड़कर हम सब पर भी ध्यान दे दिया करो। चलो ना आज पब चलते हैं। जिस पर श्री उनकी तरफ देखने गली। श्री, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत से काम है, और अपना काम करने लगी। ये देख के चारों ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारों ने एक दूसरे से कहा और श्री के चेयर के पास आ गए। रावी ने उसे फाइल लिया और करण और सिद्धांत ने उसके एक हाथ को पकड़ लिया तो सौम्या और रावी ने उसके पैरों को और उसे उसकी चेयर से उठा लिया। अब हालत ये थी कि वे चारों उसे उसके हाथ पैर को पकड़कर उसे झुला झुला रहे थे। श्री चिल्लाने लगी, श्री कमीनों, छोड़ो मुझे वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। ये सुन के चारों ने कहा, हम तुझसे डरते थोड़ी है, अब बोल चले गई या हम ऐसे ही तुझे ले चले। ये बोल के वे सब उससे वैसे ही लिए बाहर की तरफ चल दिए। ये देख के श्री बोली, ओक ओक, मैं चलेगी, मुझे छोड़ दे, नहीं तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बोल के उसने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। श्री सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए ही मासूम थी और सब के लिए वे हार्टलेस ही थी। उसकी बात पर सब ने उसे छोड़ दिया। श्री ने राहत की सांस लिया।
फिर वे खड़ी हुई और कहा, तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, और पैरों को पटकते हुए केबिन से निकल गई और सब भी उसके पीछे चले गए। श्री अपने दोस्तों के साथ पब जाती है। अब आगे, राजस्थान, सुबह का समय। रघुवंशी महल। जानकी जी महादेव का पूजा करके धूप को पूरे महल में घुमा रही थी, तभी सुमित्रा जी उन्हें आवाज देती है। सुमित्रा जी, जानकी बहू, अपने सभी तैयारियां करा दिया ना। जानकी जी धूप को मंदिर में रख के महादेव को प्रणाम करती है और सुमित्रा जी के पास आके कहती है, जानकी मानसा, हमें सभी तैयारियां कर दिया है, सबके लिए कमरे भी तैयार करा दिया है। तभी अमरजीत जी आते हुए कहा, ये अपने अच्छा की बहू अपने सभी तैयारियां करा दिया। और वैसे भी मेरे दोस्त सालों बाद आ रहे हैं, और अपने लाडो से बात किया वे कब आ रही है। तो पीछे राघव जी आते हुए कहते हैं, राघव जी बाबा सा, मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि वे कल तक आ जाएगी। ये सुन के जानकी जी बोली, क्या कहा, हमारी लाडो आ रही है? 3 साल बाद हमारी लाडो अपने घर आ रही है। उनकी आंखों ने आंसू आ गए। ये देख के राघव जी कहते हैं, राघव जी, हुकुम रानी सा, इसने रोने की क्या बात है? लाडो हमसे दूर की थी, ये सब जानते हैं। आज जो हमारी लाडो जिस मुकाम हासिल किया है, लोगों को वे मुकाम हासिल करने में सालों लग जाते हैं। हमें तो अपनी लाडो पर रगब है कि वे हमारी लूडो है। और मैंने आप सब से एक बात करनी है, अब सबको हाल ने बुलाए, हमें सबसे बात करनी है। जानकी, हुकुम सा, हम सभी को बुलवाते हैं। और सबको बुलाने के लिए एक नौकर से कह दिया। कुछ समय बाद सब लोग आ गए। राघव जी, आप सब से को तो पता है कि कुल देवी की पूजा 10 साल बाद होती है। उसमें हुकुमसा के पहली संतान वे पूजा करती है। वही पूजा इस साल नवरात्रि से शुरू है, जो 9 दिनों तक चलेगा। मैंने ये फैसला लिया है, ये पूजा हमारी लाडो करगी। हमने उन्हें अपनी पहली संतान माना है, तो ये अधिक उनका है, इस पूजा में बैठने का हक है। अमरजीत जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, ये हमारी लाडो का हक है। उनकी बात पर सब ने हाँ कहा और सुमित्रा जी कहती है, सुमित्रा जी, ये तो बुच्छी बात है। जानकी महागुरु से बात के बाद दीजिएगा कि ये पूजा हमारी लाडो करेगी। और कल हमारी लाडो आ रही है, हमारे महल की जाना रही, पूरे महल को सजा दीजिए। कबीर दादी सा, आप परेशान ना हो, हम अपनी लाडो का अच्छे से स्वागत करेंगे। हमारी लाडो 3 साल बाद अपने सियासत आ रही। वंश, सही कहा भाई सा, हमारी जान आ रही है, स्वागत तो बनता है। शिबू, यह दीदू आ रही है, अब हम खूब मस्ती करेंगे। और नाचने लगा, सब हंसने लगे। अमरजीत जी, कुछ समय में मेरे दोस्त अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। और वे पूजा के बाद ही जाएंगे। जानकी बहू, सबके रहने का व्यवस्था हो गया है ना? जानकी बाबा सा, सब हो गया है। तभी सभी को बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दिया। तो जानकी जी ने कहा, लगता है सब लोग आ गए। सब बाहर की तरफ चले दिया। आके देखा तो बहुत सी गाड़ियां थी। कुछ ग्रड ने गाड़ी का ग्रेट खोलते हैं, जिसमें से सूर्यवंशी परिवार और सिघानिया परिवार उड़ता है। आपको बातें देखी। अमरजीत और राजीव और सत्यजीत जी बचपन के दोस्त है, और राजीव सूर्यवंशी प्रतापगढ़ के राजा है। अब कहानी ने आगे। अमरजीत जी आगे आके बोले, यरो सालों बाद तो मिल रहे हैं, गले तो मिलो। राजीव जी और सत्यजीत जी अमरजीत जी के गले लगे। फिर सबसे मिलाते हैं। वेद भी आया था अपने परिवार के साथ, यहाँ आते ही उसे दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा कि अपना यहाँ है। जानकी जी, सब लोग अदर चलिए, मिल मिलाना होता रहेगा। जानकी जी के कहने पर सब अंदर आगे हाल में बैठ गए। राजीव जी, यार बहुत साल बाद तो राजस्थान आया हूँ, मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा और बहू हूँ, जीवन सूर्यवंशी और सावित्री सूर्यवंशी। ये है मेरा छोटा बेटा मनन सूर्यवंशी और मान्या सूर्यवंशी। इन लोगों ने सबको नमस्कार किया। और ये है मेरा बड़ा पोता वेद सूर्यवंशी और मेरी छोटा पोता अर्थ सूर्यवंशी, और ये मेरी पोती देवाशी सूर्यवंशी है। इन लोगों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमरजीत जी वेद से बोले, बखुरदार, आपके बारे में तो सब जानते हैं, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। वेद ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अपने स्थान पर बैठ गया। अमरजीत जी, राजीव ने तो अपने परिवार से मिला दिया, अब सत्यजीत तू अपने परिवार से मिला। सत्यजीत जी, हाँ कि नहीं, ये है हमारे बड़े बेटा अमर सिघानिया और उसकी पत्नी शीतल सिघानिया। ये मेरा छोटा बेटा समर सिघानिया और उसकी पत्नी समीरा सिघानिया। इन्होंने भी सभी को नमस्कार किया। ये मेरा बड़ा पोता पार्थ सिघानिया और दूसरा पोता सार्थक सिघानिया और मेरी पोती पायल सिघानिया और मिली सिघानिया। और उन्होंने निशा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। रघुवंशी परिवार को थोड़ा अजीब लगा सत्यजीत जी का उसका नाम मिलवाना। अमरजीत जी, और ये बच्ची कौन है, ये तो बताया ही नहीं।
उनकी बात सुनकर अमर जी बात को संभालते हुए, अमर जी, अरे अंकल जी, ये मेरी बेटी है निशा सिंघानिया। जिस पर अमरजीत जी ने कहा, ओ अच्छा, चलो मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा राघव रघुवंशी और ये मेरी बड़ी बहू जानकी रघुवंशी है और ये मेरा छोटा बेटा बहू है प्रीतम रघुवंशी और प्रिया रघुवंशी और ये मेरे बेटी और दामाद गीता राजावत और सगर राजावत है। ये मेरा पोता शिवास रघुवंशी और वंश रघुवंशी और अबीर रघुवंशी और ये मेरा नाती है कबीर राजावत। और अभी हमारी घर की 2 बच्चियां यहाँ नहीं है, वे कल आएगी। एक मेरी नातिन और मेरी लाडो कल राजस्थान आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।